हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिपुरा स्टेट के अंदर स्पेशली त्रिपुरा राज्य के विद्यार्थियों के लिए ये वैकेंसी आई है, जिसमें पदों की संख्या 125 रखी गई है। तो वहां के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है बहुत जल्द स्कूल लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि 26 जो है क्या कह सकते हैं कि नवंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर दीजिए, भर दीजिए और उसके साथ साथ जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा करें, बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिपल सी। ये ट्रिपल सी कैटलॉगिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके यूनिट 7 के अंदर आता है। और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो विद्यार्थी त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करेगा, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ये ऐप है, प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद उसके अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा इसकी तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका सिलेबस है, और आपको जैसा कि पता है कि आपके टोटल यूनिट है 10 यूनिट है, और 7 यूनिट में भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिपल सी। क्या नाम है दोस्तों? ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी एक ऐसा टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दोस्तों? 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आज इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप पेन और रजिस्टर उठा लीजिए। जैसा जैसा मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे एक बार नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक का नाम है दोस्तों ट्रिपल सी। क्या नाम है दोस्तों? ट्रिपल सी। ये बहुत कैटलॉगिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और आपके मन में बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि भाई ट्रिपल सी है क्या। तो पहले हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ध्यान रखना। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो एक ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है। अब देखिए क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या होता है। देखिए लाइब्रेरी के अंदर जो जितने भी किताबें होती हैं, उन किताबों को एक कैटलॉग के अंदर रखा जाता है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर कोई भी यूजर आता है, तो यूजर जो है उस कैटलॉग के माध्यम से उस किताब का पता लगा सकता है कि वो किताब कहाँ पर पड़ी है और किस अवस्था में पड़ी है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है भारत का पहला लाइब्रेरी जो है कैटलॉग कोड है। हर देश का अलग अलग कैटलॉग कोड होता है। जैसे अमेरिका AACR 2 चल रहा है अभी, अमेरिकन, ठीक है ना, और अलग अलग देश का अलग अलग कैटलॉग कोड है। तो कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर होगा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। लेकिन ये पूछा जाता है कई बार कि भाई ट्रिपल सी है क्या, तो ध्यान रखना आपको आंसर पता होना चाहिए ट्रिपल सी क्या है। इट इज ए फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग। ध्यान रखना, सीधा सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी क्या है दोस्तों? इट इज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड। लाइब्रेरी कैटलॉग कोड ये भारत का पहला पुस्तकालय कैटलॉग कोड है। क्या दोस्तों? ये पुस्तकालय कैटलॉग कोड है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि भाई व्हाट इज ट्रिपल सी, ट्रिपल सी है क्या। तो इट इज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको पता चल गया। अब सवाल कई बार पूछा जाता है कि ट्रिपल सी
यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये भारत का ये लाइब्रेरी कैटलॉग कोड है, इसको डेवलप किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो है ये जो कैटलॉग कोड को क्या किया गया दोस्तों, जारी किया गया था, ठीक है ना। तो कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को शुरू करने वाले या इसको डेवलप करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। अब ध्यान रखना है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के कितने एडिशन हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके अभी तक वर्तमान में कितने एडिशन है, 5 है। तो ट्रिपल सी हैज 5 एडिशन। कितने एडिशन में प्रकाशित हो चुका है दोस्तों, 5 एडिशन में। ट्रिपल सी के अभी तक 5 एडिशन प्रकाशित हो सके हैं, हो चुके हैं। अब कौन कौन से है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ट्रिपल सी का फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल सी का फर्स्ट एडिशन आया था 1934 में। कब आया था दोस्तों, 1934 में आया था। उसी तरीके से ट्रिपल सी का सेकेंड एडिशन कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल सी का सेकेंड एडिशन आया था 1945, 1945 में, ठीक है। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए ट्रिपल सी का थर्ड एडिशन कब आया था, तो थर्ड एडिशन आया था 1951 में। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए ट्रिपल सी का फोर्थ एडिशन कब आया था, तो फोर्थ एडिशन आया था 1958, 1958 में ट्रिपल सी का फोर्थ एडिशन आया था। उसी तरीके से ट्रिपल सी का फिफ्थ एडिशन, तो फिफ्थ एडिशन कब आया था, तो ध्यान रखना फिफ्थ एडिशन आया था 1964 में। कब आया था, 1964 में। कई बार परीक्षा के अंदर पहला और अंतिम, फर्स्ट एडिशन और लास्ट वाला एडिशन के बारे में सवाल पूछा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि ट्रिपल सी वाज डेवलप्ड इन द ईयर, कि ट्रिपल सी को कौन से साल में डेवलप किया गया था, तो ध्यान रखना है ट्रिपल सी को डेवलप किया गया था 1934 में। 1934 के अंदर 1934 में ट्रिपल सी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो है पहली बार जो है ट्रिपल सी को 1934 में डेवलप किया गया था। और कई बार पूछा जाता है कि पांचवा एडिशन, जिसे हम कह सकते हैं लेटेस्ट एडिशन, ये पूछा जाता है कि विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का लेटेस्ट एडिशन कौन सा, तो फिफ्थ है। कौन सा दोस्तों, फिफ्थ, ध्यान रखना। तो लेटेस्ट एडिशन ऑफ ट्रिपल सी तो कौन सा है दोस्तों, फिफ्थ एडिशन है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल सी के वर्तमान में 5 एडिशन है। कौन कौन से ईयर में कब आए थे, ये संपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक सवाल ये पूछा जाता है कि ट्रिपल सी को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ट्रिपल सी वाज पब्लिश्ड, बट ट्रिपल सी को डेवलप तो किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, लेकिन पब्लिश्ड किसके द्वारा किया गया था, तो पब्लिश किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात माला, ध्यान रखना। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा ट्रिपल सी को पहली बार जो है प्रकाशित किया गया था। कितनी बार दोस्तों, पहली बार प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो और दूसरा ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो ट्रिपल सी का जो फिफ्थ एडिशन है, जिसे हम लेटेस्ट एडिशन कहते हैं, जो 1964 में आया था, उसको असिस्ट किसके द्वारा किया गया था। असिस्ट का मतलब इसको प्रकाशित करने में सहयोग किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। कि फिफ्थ एडिशन ऑफ ट्रिपल सी जो कब आया था, 1964 में आया था, वाज असिस्टेड बाय, मतलब इसको किसके द्वारा सहयोग किया गया था, जो है रंगनाथन के सहयोग, जो इसको किसके द्वारा असिस्ट का मतलब सहयोग करना या सहायता करना, किसके द्वारा जो है फिफ्थ एडिशन जो ट्रिपल सी का है असिस्ट किया गया था, तो वो ध्यान रखना है, एक व्यक्ति है नील मैगन। क्या नाम है दोस्तों, नील मैगन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, नील मैगन के द्वारा जो है इसको असिस्ट किया गया था। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। हु असिस्टेड द फिफ्थ एडिशन ऑफ ट्रिपल सी इन 1964। 1964 में जो
ट्रिपल सी का 5th एडिशन आया, जिसे हम लेटेस्ट एडिशन के नाम से भी कहा जाता है, उसको असिस्ट किसके द्वारा किया गया था? तो असिस्ट किया गया था नील मैगन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ट्रिपल सी का जो 5th एडिशन है, 5th एडिशन ऑफ ट्रिपल सी, जिसे हम लेटेस्ट एडिशन भी कहते हैं, वाज डिवाइडेड इनटू 21 पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रिपल सी के जो 5th एडिशन है उसको डिवाइड किया गया था कितने पार्ट्स में दोस्तों? 21 भागों में डिवाइड किया गया था। वो 21 भाग कौन कौन से हैं हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, ध्यान रखना। 21 भाग आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ही परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है और उस सवाल में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता। क्या हो जाता है दोस्तों? कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए 5th एडिशन ऑफ ट्रिपल सी वाज डिवाइडेड इनटू 21 पार्ट्स, 21 भागों में बांटा गया है, और वो 21 पार्ट्स आपको किसी हालत में याद भी रखने हैं दोस्तों। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है दोस्तों। और इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशली त्रिपुरा स्टेट स्टूडेंट, त्रिपुरा राज्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड देयर इज लिटिल कंपटीशन देयर। और जहां तक मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से स्टूडेंट्स से बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर नहीं के बराबर फार्म, नहीं के बराबर कंपटीशन एग्जाम है। ठीक है ना, मुश्किल से फार्म की संख्या जो है 1000 से ज्यादा फार्म की संख्या आएगी नहीं, लेकिन पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं मुश्किल से 30 से 40% ही होती है जो सीरियस स्टूडेंट है। ठीक है ना, जो सीरियस स्टूडेंट है मुश्किल से 30 से 40% होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को पूरा कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, बिकॉज योर एग्जाम्स इज गोइंग टू बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। आपका एग्जाम आज से 2 महीने बाद है, तो आपके पास यू हैव ओनली 2 मंथ टू कंप्लीट योर सिलेबस, टू रिवाइज योर सिलेबस, टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ट्रिपल सी के अंदर एंट्रीज कितने प्रकार की होती है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन ट्रिपल सी, ट्रिपल सी के अंदर कितने प्रकार की एंट्री होती है। तो नोट डाउन कीजिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन ट्रिपल सी। ठीक है, ट्रिपल सी में कितने प्रकार की एंट्री होती है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, ट्रिपल सी में 3 प्रकार की एंट्री होती है। कितने प्रकार की एंट्री होती है? 3 प्रकार की एंट्री होती है। सॉरी 2 टाइप्स होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, 2 प्रकार की एंट्रीज होती है। और 2 प्रकार की कौन सी होती है? पहले हम बात करेंगे मेन एंट्री। कौन सी दोस्तों? पहली जो होती है मेन एंट्री होती है। क्या होती है दोस्तों? मेन एंट्री। और दूसरी जो एंट्री होती है वो होती है एडेड एंट्री। कौन सी है दोस्तों? एडेड एंट्री। ठीक है, तो पहला हो गया मेन एंट्री, और दूसरा जो कौन सी होगी? एडेड एंट्री है। और इससे क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एंट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री। और ट्रिपल सी में 2 एंट्री होती है। फर्स्ट इज मेन एंट्री एंड द सेकेंड इज एडेड एंट्री। वी कैन से आल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड एंट्री। तो एडेड एंट्री एंड सेकेंडरी एंट्री। ठीक है दोस्तों, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेन एंट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन एंट्री में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए मेन एंट्री में क्या होता है। तो मेन एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर गिवन देयर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मेन एंट्री में क्या होता है? इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस are given there। तो
तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आर गिवन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचना और सबसे ज़्यादा जो सूचना जो होती है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, ध्यान रखना, वो मेन एंट्री के अंदर होती है। किसके अंदर होती है दोस्तों? मेन एंट्री के अंदर होती है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों एडेड एंट्री। क्या कहते हैं दोस्तों? एडेड एंट्री। तो आपको पता होना चाहिए एडेड एंट्री में क्या होता है। तो सिंपल सा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन of the documents are given there। तो एडेड एंट्री के अंदर हमेशा ध्यान रखना कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट के जो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है दोस्तों? एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो हमेशा एडेड एंट्री के अंदर दी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंट्री विच आर फाउंड इन ट्रिपल सी के अंदर दो प्रकार की एंट्री होती है, मैन एंट्री और एडेड एंट्री। अब हम बात करते हैं कि मैन एंट्री ट्रिपल सी के अंदर क्या होती है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी, मैन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी की मैन एंट्री, तो आपको पता होना चाहिए मैन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मैन एंट्री हैज 6 सेक्शन। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ट्रिपल सी की मैन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। लेकिन सेक्शन आपको कंटिन्यूली याद रखना पड़ेगा, ये ऊपर नीचे आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर पूछा जाता है कि फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, लास्ट सेक्शन कौन सा है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि ट्रिपल सी की मेन एंट्री में ध्यान रखना 6 सेक्शन होता है। पहला होता है लीडिंग सेक्शन। पहला कौन सा होता है दोस्तों? लीडिंग सेक्शन। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? हेडिंग सेक्शन। ध्यान रखना, पहला हो गया लीडिंग सेक्शन, दूसरा कौन सा हो गया? हेडिंग सेक्शन, और तीसरा कौन सा हो गया? टाइटल सेक्शन। तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों? टाइटल सेक्शन हो गया। तीसरा हो गया आपके टाइटल सेक्शन हो गया। चौथा कौन सा हो गया? चौथा हो गया आपके नोट सेक्शन। फोर्थ कौन सा हो गया दोस्तों? नोट सेक्शन हो गया। और पांचवा कौन सा होगा? पांचवा होगा आपके एक्सेशन, ठीक है ना, एक्सेशन सेक्शन हो गया, एक्सेशन नंबर हो गया। पांचवा हो गया आपके एक्सेशन नंबर सेक्शन। और छठा और अंतिम हो गया आपके ट्रेसिंग सेक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रेसिंग सेक्शन हो जाएगा। ये सीधा सवाल पूछा जाएगा कि हाउ मेनी सेक्शंस आर इन मेन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी की मेन एंट्री में कितने सेक्शन है। तो सीधा आंसर होगा देयर आर 6 सेक्शन विच इज इन द मेन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी। तो पहला कौन सा हो गया? लीडिंग सेक्शन हो गया। दूसरा हो गया हेडिंग सेक्शन। तीसरा हो गया टाइटल। चौथा हो गया नोट सेक्शन। पांचवा हो गया एक्सेशन नंबर सेक्शन। और छठा हो गया ट्रेसिंग सेक्शन। कई बार पूछा जाता है कि लास्ट सेक्शन ऑफ मेन एंट्री इन ट्रिपल सी में मेन एंट्री में लास्ट सेक्शन का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट सेक्शन का नाम होता है, वो होता है ट्रेसिंग सेक्शन। क्या हो गया दोस्तों? ट्रेसिंग सेक्शन होता है दोस्तों। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको लगातार आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर यह भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ ट्रिपल सी। ये केवीएस के अंदर पूछा गया था। जब 2018 का जो केवीएस का पेपर हुआ था, मैंने भी वो एग्जाम दिया था, उसमें मैंने रिटर्न निकाला था। और 2019 फरवरी 2019 में दिल्ली में मैंने भी केवीएस का इंटरव्यू दिया था। तो उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ मैन एंट्री, कि मैन एंट्री का कौन सा सेक्शन नहीं है। तो इन्होंने 3 सेक्शन दे दिए, चौथा दे दिया नेम सेक्शन।
तो नेम सेक्शन वो गलत होगा, ध्यान रखना। तो सवाल बनाने का जो तरीका ऐसा भी बना सकते हैं, इसलिए आपको सारे सेक्शन के नाम आपको याद रखना है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि एक बार बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, ताकि अगर प्रॉपर आपका नोट्स बन जाएगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके मेन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी की मेन एंट्री। अब हम बात करते हैं दूसरा, एडेड एंट्री ऑफ ट्रिपल सी की क्या दोस्तों, एडेड एंट्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मेन एंट्री के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं, उसी तरीके से ध्यान रखना एडेड एंट्री भी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एडेड एंट्री इन ट्रिपल सी। ठीक है, के और ट्रिपल सी में 4 प्रकार की एडेड एंट्री होती है। कितने प्रकार की एडेड एंट्री होती है, 4 प्रकार की। वो चारों प्रकार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी एडेड एंट्री होती है, कैसे होती है, ये तमाम जो चीज़ें हैं छोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है, पहला होता है CRE। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म आती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, पहली कौन सी होती है, CRE। तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा एग्जाम के अंदर कि भाई ये एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो ऑप्शन फुल फॉर्म में होंगे या फिर शॉर्ट फॉर्म में देते हैं। तो पहला हो गया CRE, दूसरा है CIE। तो CIE का क्या हो गया, क्लास इंडेक्स एंट्री। दूसरा क्या हो जाएगा, क्लास इंडेक्स एंट्री हो जाएगा। दूसरा जो हो गया आपके CIE, क्लास इंडेक्स एंट्री हो गया। ठीक है, तीसरा होता है BIE का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बुक इंडेक्स एंट्री। BIE का फुल फॉर्म क्या होता है, बुक इंडेक्स एंट्री हो गया। क्या हो गया, बुक इंडेक्स एंट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है CRIE का मतलब होता है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्या होता है दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल सी के अंदर 2 प्रकार की एंट्री होता है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि ट्रिपल सी के अंदर जो एक पहला होता है मेन एंट्री, और मेन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रिपल सी के अंदर दूसरी जो एंट्री होती है वो होती है एडेड एंट्री। कौन सी होती है दोस्तों, एडेड एंट्री। और एडेड एंट्री कितने प्रकार की होते हैं, 4 प्रकार की होते हैं, और चारों प्रकार को आपको नाम याद रखना है। पहला हो गया CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। दूसरा हो गया CIE, मतलब क्लास इंडेक्स एंट्री। तीसरा हो गया BIE, बुक इंडेक्स एंट्री। और चौथा हो गया CRIE, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है। ठीक है, तो अब आपने जो ये चीजें पढ़ी, अब इसके अंदर भी आपको थोड़ा डीप पे जाना पड़ेगा कि भाई डीप पर आपको जाना पड़ेगा कि लीडिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है, हेडिंग सेक्शन के अंदर किसकी जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है, टाइटल में क्या लिखा जाता है। ये तमाम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, और विद्यार्थी हमेशा जो है इस चीज़ों से अननोन रहता है, बिल्कुल जानता नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने का जो पैटर्न है अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसलिए आपको मेरा विशेष निवेदन है कि जो चीज़ें मैंने लिखाई हैं इसका बढ़िया सा एक बार नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जितना अच्छा आप नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा और प्रॉपर तरीके से आप लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों के लिए मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉल और मैसेज आए थे कि सर त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन का बैच शुरू कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने शुरू कर दिया। तो पूरा बैच हमने शुरू कर दिया है आपके ट्रिपल सी का, और उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कंप्लीट 10 यूनिट। आपके सिलेबस में जो कितने यूनिट्स है दोस्तों,
कंप्लीट 10 यूनिट है। तो एक बार आप ऐप डाउनलोड करें, हर एक टॉपिक का वीडियो है। क्या है दोस्तों? वीडियो है। वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। पहले आप क्या कीजिए, पीडीएफ से नोट्स बनाइए। क्या बनाइए दोस्तों? नोट्स बनाइए। मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप कंटेंट लिख लोगे तो जब उस कंटेंट को 3-4 बार आप अपने रजिस्टर से रिवीजन करोगे, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आप वीडियो देख लो, वीडियो से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फिर अब आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, वीडियो भी देख लिया है, ठीक है ना, टॉपिक पढ़ भी लिया और वीडियो भी देख लिया है, तो एक बार जरूर टेस्ट जरूर दीजिए। तो टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, हमने रिवीजन किया है कि इस टॉपिक को किस तरीके से जो हमने पढ़ा हमें कितना याद हुआ है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप टेस्ट जरूर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो एग्जाम है, और हमने बहुत ही कम 1999 में, ठीक है ना, ओनली 1999 में हमने ये आपका बैच शुरू किया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है, और सारा जो टॉपिक है आपको इसके अंदर मिल जाएगा दोस्तों। और हाल ही में EMRS हमने 2023 में EMRS का बैच लगाया था। तो EMRS के अंदर भी हमने 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ से। 100+ स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म। ये हमारे EMRS के जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। और हमने पहली बार वी स्टार्टेड फर्स्ट बैच इन 2022 में हमने पहला बैच शुरू किया था, स्पेशली राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए। अबव 120+ स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप्लीकेशन। तो आप टेंशन मत लीजिए, हमने शानदार कंटेंट दिया है। आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डेमो क्लास देखें, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं और जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, उनको लगता है कि मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो भी बाईलिंगुअल। हमारे तीनों किताबों की एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है, बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, PYQ, अगर आपको PYQ अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप ध्यान रखना है, इस किताब को मंगा सकते हैं। इस किताब को मंगाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक ऐप है जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस किताब की खासियत क्या है, जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन और ऑप्शन क्या है, बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और आंसर भी हमने नीचे दे रखा है, ताकि बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं है। और पूरे भारत में कहीं बैठे, ऑल इंडिया, ठीक है ना भाई, ऑल इंडिया जो है इस किताब को घर बैठे आप मंगा सकते हैं, ठीक है ना, राजदीप बुक डिपो से। ये किताब हमारे कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक ये किताब जाती है। तो ऑल इंडिया घर बैठे आप मंगा सकते हैं। इस किताब का लिंक चाहिए, और अभी ऑफर चल रहा है इस किताबों के ऊपर, ठीक है ना। ऑफर क्या है दोस्तों? ऑफर है 900 रुपये की किताबें हैं, लेकिन 900 रुपये नहीं देना है आपको, केवल 550 में तीनों किताबें आपको घर तक आ जाएगी। घर तक आपको 550 में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया है। बहुत जल्द हम जो है आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस भी लाएंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है ना, सो डोंट फॉरगेट, भूलिए मत, और एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।